और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम यूनिक कांस्टेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यूनिक कांस्टेंट का बेसिकली फंक्शन क्या है और कहाँ पे यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, यूनिक कांस्टेंट जो होता है, कॉलम की वैल्यू को अगर आप यूनिक रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूनिक कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। मेन अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई भी कॉलम है उसमें अगर फ़ोन नंबर है या फिर स्टूडेंट्स की आईडी या रोल नंबर है, आप चाहते हैं कि वो यूनिक रहे हमेशा, कोई उसी से डुप्लीकेट जो है तो या मिलता जुलता कोई भी मीन कि वही या उसी का डुप्लीकेट आपके पास जो है तो अगर वैल्यू आती है तो उसको वो एक तो जो है तो उसमें कोई एरर दे दे या फिर उसको जो है तो असाइन ही ना करे, उसको सेलेक्ट ही ना करे, तो उसके लिए आप यूनिक कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी की और यूनिक कांस्टेंट बेसिकली दोनों जो होते हैं, दोनों आपके कॉलम को यूनिक रखने के लिए यूज होते हैं, लेकिन प्राइमरी के हमेशा जो है सिर्फ और सिर्फ आपके जो टेबल होता है उसके किसी एक कॉलम को यूनिक रख सकती है, लेकिन यूनिक कांस्टेंट जो होता है आपके किसी भी टेबल के अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स को यूनिक कर सकते हैं आप यूनिक कांस्टेंट की मदद से। तो यूनिक कांस्टेंट बेसिकली एक टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम को यूनिक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि प्राइमरी की मदद से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही किसी भी टेबल के अंदर किसी एक कॉलम को सिर्फ आप यूनिक रख सकते हैं। तो चलें देखते हैं, और मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा आप प्रैक्टिकली आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपने PHP एडमिन में आया हूँ, और PHP एडमिन में आने के बाद मैं यूज़र के अंदर एक टेबल क्रिएट करता हूँ। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़र को सिलेक्ट किया और SQL पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए सिंटैक्स टाइप करूँगा मैं क्रिएट टेबल, तो टेबल का नाम मैं देता हूँ सप्लायर। ओके, और इसके अंदर जो है तो मैंने फील्ड इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले सप्लायर आईडी देता हूँ, सप्लायर आईडी दे देता हूँ, और इसकी वैल्यू जो है इंटीजर में इसको जो है तो डेटा टाइप दे देता हूँ, और ये हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट हो, और इसको मैं प्राइमरी की भी दे देता हूँ। ओके, फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो देता हूँ वो फर्स्ट नेम देता हूँ। फर्स्ट नेम हमेशा वारचर हो, मेन इसका डेटा टाइप वारचर हो, और इसके अंदर जो इसके कैरेक्टर की लेंथ दे देता हूँ, मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 30, और इसको मैं नॉट नल कर लेता हूँ। नॉट नल मीन कि ये हमेशा इसमें आपने वैल्यू कोई ना कोई पुट करनी है, अगर नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे एरर दे देगा, उसको मैं नॉट नल कर लेता हूँ। और ये ताकि ये इसको जो है तो फोर्स करे कि आपने इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। फिर मैं देता हूँ फ़ोन, और फ़ोन को भी मैं वारचर करूँगा, डेटा टाइप का मैं वारचर रख लेता हूँ, और इसको जो है तो मैं लेंथ इसकी जो है मैं 15 दे देता हूँ, और इसको एक तो मैं नॉट नल यूज़ करूँगा, नॉट नल दे देता हूँ, और उसके अलावा इसको यूनिक भी रखता हूँ, यूनिक। फिर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सिटी को भी मैं यहाँ पे वारचर करूँगा, और इसके अंदर जो वैल्यू मैं देता हूँ इसको भी मैं 15 देता हूँ। ओके, और इसको जो है तो इसके अलावा इसको जो है तो मैं नॉट नल यूज़ कर लेता हूँ, इसमें नॉट नल। ओके, अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम को नॉट नल दिया और सिटी को नॉट नल दिया। फ़ोन नंबर जो है इसको मैंने फ़ोन को जो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने नॉट नल भी कर दिया, उसको यूनिक भी कर दिया। मेन कि इसके अंदर एक तो ये वैल्यू इसके अंदर 100% आपने पुट करनी है, अगर नहीं करेंगे तो एरर दे देगा, और उसके अलावा जो वैल्यू पुट होगी वो हमेशा यूनिक रहेगी। मीन सेम वैल्यू आपने सेम फ़ोन नंबर कभी भी यहाँ पे नहीं देना, अगर सेम भी देंगे तब भी आपको एरर दे देगा। उसके अलावा अगर आप मल्टीपल मीन फर्स्ट नेम और सिटी इन दोनों को भी मैं फॉर एग्जांपल यूनिक रखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इकट्ठा यूनिक रखने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये दोनों जो है मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों हमेशा यूनिक हो। अगर फर्स्ट नेम आपके पास चेंज है तो लास्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम सेम आ रहा है तो हमेशा सिटी जो है, सॉरी फर्स्ट नेम और सिटी को, फर्स्ट नेम अगर आपका सेम आ रहा है तो सिटी हमेशा डिफरेंट हो, क्योंकि एक नाम के हज़ारों लोग हो सकते हैं। अगर फर्स्ट नेम और सिटी भी दोनों के दोनों सेम है तो फिर उसको मैं वो एरर दे दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ कांस्टेंट, और उसको मैं एक यूनिक सा नेम देता हूँ। मैं अपनी तरफ से मैं कहता हूँ कि ये यूसी फॉर एग्जांपल इसको मैं देता हूँ यूसी नेम
ये मैं अपने याद के लिए, ताकि मैं इसको एक नेम दे रहा हूँ, इसको अगर डिलीट करना चाहो मैं इस नेम से डिलीट कर सकूँ, इसको मैं एक स्पेसिफिक नेम दे रहा हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें स्टेट देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ यूनिक। अब मैं कांस्टेंट में क्या यूनिक करना चाह रहा हूँ, यूनिक करता हूँ किस चीज़ को, एक तो फर्स्ट नेम को यूनिक रखना है, कॉमा सिटी को, इन दोनों को क्या करना है मैंने यूनिक रखना है। ओके, यहाँ तक ये काम हो गया। करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने गो करना है। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, देखते हैं क्या एरर दे रहा है। कह रहा है कि आपने जो है तो एरर क्या दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो है ना इसको एरर दे रहा है लाइन नंबर 6 में। हाँ, यहाँ पे जो है ना कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ये होता है, मैंने ऊपर कांस्टेंट लिख दिया था, सही है कांस्टेंट। अब सही हो गया। अब यहाँ से इसको गो करें। ओके, अब यहाँ पे सही हो गया सप्लायर। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे सप्लायर आईडी आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, फ़ोन और सिटी आ गया। अब मैं इसको इसमें वैल्यू साइन करता हूँ, तो मैं एसक्यूएल में क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैंने करना है जी एनजेड इनटू एनजेड इनटू सप्लायर, जो मेरे पास टेबल है उसमें मैंने कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट नेम कॉमा फ़ोन कॉमा सिटी, ये चीज़ें ऐड करनी है और इनको जो वैल्यू देनी है वो करनी है, वैल्यूज़ देनी है। वैल्यूज़ के लिए एक तो कोटेशंस कॉमा कोटेशंस कॉमा कोटेशंस कॉमा। वैल्यू में सबसे पहले जो मेरे पास अली नेम आ गया, फ़ोन नंबर करता हूँ उसको, और साथ में इसकी सिटी हैदराबाद कर लेता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ से सेमीकोलन डाल देता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी, और इसको मैं गो करता हूँ। ओके, यहाँ पे आ गया, रन हो गया। सप्लायर में देखते हैं आप, हमारे पास एक वैल्यू आ गया, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू अली, उसका फ़ोन नंबर, उसकी जो है तो सिटी आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये काम कर रहा है कि नहीं। मीन कि अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास फ़ोन नंबर में एक जो है तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें एक कांस्टेंट की मैंने यूज़ की हुई है। अब मैंने इस तरह करना है, यूनिक कांस्टेंट बेसिकली मैंने यूज़ किया हुआ है। यूनिक कांस्टेंट के लिए अब मैं देखता हूँ कि ये वाकई यूनिक है कि नहीं। तो मैं इसके लिए इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पे दोबारा एसक्यूएल में जाता हूँ, जाके तो मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, कंट्रोल पेस्ट करता हूँ, एक और वैल्यू पुट करता हूँ और उसमें नाम चेंज कर लेता हूँ। ये वाले नाम जो है मैं चेंज कर देता हूँ, उमर, दूसरी जो वैल्यू उमर, और इसको मैं कर देता हूँ जी लाहौर कर देता हूँ। लेकिन फ़ोन नंबर मैंने सेम रखा हुआ। अब देखते हैं कि ये इस वैल्यू को इसमें ये जो है तो इसको रन करेगा कि नहीं। तो मैं गो करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसने एरर दे दिया, और एरर क्या दे रहा है कि डुप्लीकेट आपके पास जो 0345 नंबर जो दिया हुआ डुप्लीकेट है, इसको आपने हमेशा यूनिक रखना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दिया था इसको फ़ोन नंबर जो था, इसको हमने यूनिक कहा था कि ये यूनिक होना चाहिए, तो ये हमेशा यूनिक ही रहेगा। अब आप जब भी इसकी वैल्यू सेम रखेंगे तो ये उस वैल्यू को रन नहीं करेगा। अब हम इस तरह करते हैं कि अब इसका नंबर जो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मैं चेंज करता हूँ जी 2 कर देता हूँ इसको, और गो करता हूँ तो देखिएगा अब इसने इसको रन कर दिया। और यहाँ पे सप्लायर में जाके देखें तो बस 2 वैल्यू आ गई और नंबर्स का सेम नहीं है, तो वैसे इसने रन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि बस दोनों वैल्यू जो है फर्स्ट नेम और लास्ट सिटी, फर्स्ट नेम और सिटी जो है ये सेम कर देते हैं और देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ, एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे उसी को कॉपी कर पेस्ट करता हूँ, और अली और ये सारा ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो चेंज हो जाए, और नेम जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों सेम रहे। अब मैं यहाँ पे वो करूँगा, देखिए इसमें भी एरर दे रहा है कि आपके पास ये जो है अली और हैदराबाद ये दोनों क्या है, डुप्लीकेट हो रहे हैं, और ये इसके थ्रू क्या हुआ है, डुप्लीकेट हो रहे हैं, इस वजह से इसको ये नहीं कर रहा। अब मैं चाहता हूँ नहीं, पहला नेम चलो चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि एक सिटी में आप काफ़ी सारे, फॉर एग्जांपल अली जो है ये तो हैदराबाद में अली जो है तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मीन कि अगर दोनों सेम होंगे तो दोनों का दोनों आपके पास जो है तो ये इसको जो है तो इसको रन नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ अली है, लेकिन वो सिटी में उसकी चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ अली लाहौर से हो,
तो फिर मैं गो करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको रन कर देगा। देख सकते हैं अली आ गया, लेकिन क्या है, लाहौर सिटी चेंज हो गया। दोनों को अगर सेम रखें फिर भी ये इसको क्या करेगा, रन नहीं करेगा, और अगर ओनली फ़ोन नंबर को आप सेम रखेंगे तो फिर इसको रन नहीं करेगा। तो ये था आपके पास यूनिक कांस्टेंट का कुछ फंक्शन। अब आप चाहते हैं कि आपके पास जो फॉर एग्जांपल अब देखें, जिस तरह ये था यूनिक कांस्टेंट, हमने जो है तो सिटी और फर्स्ट नेम दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसको ये क्या करे, डिलीट्स को ख़त्म कर दे। मीन के हमारे पास क्योंकि एक शहर के अंदर काफ़ी सारे एली हो सकते हैं, एक एबटाबाद के अंदर कितने एली होंगे, तो मैं इनको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे एसक्यूएल में जाके आपने एक और सिंटैक्स यूज़ करना है। सिंटैक्स में यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल ड्रॉप के नाम से, ड्रॉप इंडेक्स, क्या था, हमने क्या नाम दिया था, यूसी अंडरस्कोर, और यूसी और अंडरस्कोर हमने क्या था, मेरे ख्याल से नेम था, क्योंकि वो आपने याद रखने जो हमने मैं यहाँ पे दिया था, तो उसको मैंने नाम जो दिया था वो था यूसी, और नेम था मेरे ख्याल से, नेम और सिटी। ओके, ये मैंने दे दिया। इसको मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूँ किस में से, ऑन सप्लायर जो है इसके कॉलम में से। ओके, अब मैं यहाँ से गो करता हूँ, अब ये ड्रॉप हो चुके हैं। अब देखते हैं, अब सेम नाम डाल के हम देखते हैं कि काम करेगा कि नहीं। तो एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे सेम नाम देता हूँ। नंबर थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि नंबर के एरर दे देगा। नेम अली और एबटाबाद है, देखते हैं यहाँ पे सप्लायर में कि हमारे पास अली और एबटाबाद है और नंबर भी सेम है। ओके, नंबर भी सेम कर लेते हैं और अली और एबटाबाद कर लेते हैं। नंबर को मैं यहाँ से इसी नंबर को कॉपी कर लेता हूँ कि यहाँ पे जाके मुझे नंबर याद है, अली एबटाबाद, और नंबर में इसको यहाँ पे करता हूँ 0345 5350 5350 885। ओके, नंबर भी सेम आ गया। अब मैं गो करता हूँ यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास अली और नंबर चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अली और ये हमने नेम और सिटी का ख़त्म किया था। नंबर डिफरेंट होना चाहिए और ये दोनों बेशक सेम हो। अब देखते हैं कि दोनों सेम है और ये काम करेंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि हमने अगर हमारे पास ये दोनों सेम हो गए तब भी इसको रन नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, अभी हमने इन दोनों के लिए हमने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास अगर नेम और सिटी अगर हमेशा सेम रहेंगे तो फिर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़ोन नंबर आपने सेम रखेंगे तो फिर ये एरर देगा, क्योंकि हमने फ़ोन नंबर को अभी तक ड्रॉप नहीं किया। फ़ोन जो है उसको हमने यूनिक ही रखा, उसको अभी तक हमने ड्रॉप नहीं किया। लेकिन हाँ, फर्स्ट नेम और सिटी को मैं यहाँ से सेम करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं गो करूँगा तो अब देखें ये इस पर काम कर रहा है और फर्स्ट नेम और सिटी हमारे पास देखें सेम आ गया, अली और एबटाबाद देख सकते हैं। तो मेन हमने क्या किया, इसको ड्रॉप भी कर लिया। ओके, अब आपने इस तरह जो है तो अब देखिए इसको इसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक टेबल बना हुआ है, आपके पास टेबल में पहले से आपके पास कोई भी टेबल है, उस टेबल में पहले से ही अगर आपके पास जो है तो कोई भी आपने, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पहले से जो है तो मेरे पास अब ये डिलीट हो चुका है कि मीन के मेरे पास सेम नेम है और सेम नेम वाला जितना भी है वो टेबल जो है वो जो है तो उसमें क्या कर रहे हैं, यूनिक नहीं। अगर आप एग्जिस्टेंस पहले से टेबल बना हुआ है उसमें आप अगर यूनिक कांस्टेंट आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट नेम और सिटी से पहले मैंने यूज़ किया था लेकिन अभी ख़त्म हो गया। अब मेरे पास डुप्लीकेट डेटा आ रहा है, तो उसके लिए मैं अगर यूनिक कांस्टेंट यूज़ करूँगा पहले से बना हुआ टेबल, और उसमें अगर आप यूनिक कांस्टेंट का यूज़ करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंटैक्स लिखना है यूनिक कांस्टेंट के लिए। तो उसके लिए मैं करता हूँ अल्टर टेबल, सप्लायर में जो है तो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, कांस्टेंट ऐड करना चाह रहा हूँ और नेम देता हूँ फॉर एग्जांपल कांस्टेंट को यूसी नेम, पहले से मैंने बनाया हुआ है तो मैं यही इसको दे देता हूँ सिटी और इसको कर लेता हूँ यूनिक। किस चीज़ को,
फर्स्ट नेम कॉमा सिटी, इनको यूनिक कर लेता हूँ। पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार फिर कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें अली और एबटाबाद आ गया, देख सकते हैं। अब मेरे पास उमर और लाहौर है, इन दोनों को मैं सेम करके देख देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम क्या है मेरे पास उमर, लाहौर। देखिए अब दोनों सेम है, ठीक है। मैं गो करूंगा तो देखिएगा अभी मेरे पास मैंने हालांकि वो दिया नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर सेम आ रहे हैं, इस वजह से ही कह रहे हैं। तो मैं मोबाइल नंबर को क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ। अब मैं गो करता हूँ। अब देखिए अगर यहाँ पे तो उमर और लाहौर दोबारा से यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, लेकिन इस सिंटैक्स के बाद क्या होगा कि इसको आप यूनिक हो जाएगा, दोबारा से वही काम होगा। अब दोबारा से फर्स्ट नेम और सिटी अगर जब देंगे तो उसमें एरर देगा। तो मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ। अब क्या एरर यहाँ पे क्या कह रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री अली एबटाबाद ये पहले से यहाँ पे मौजूद है। पहले इनको क्या करो, इसको पहले डिलीट करो, इनको पहले डिलीट करो, उसके बाद यहाँ पे ये काम करेगा, आपका ये सिंटैक्स काम करेगा। तो मैं यहाँ से जो है तो इसको क्या करता हूँ, सप्लायर में जाके जो डुप्लीकेट है उनको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। जैसे कि अली और एबटाबाद डुप्लीकेट आ गया, और उमर लाहौर जो ये डुप्लीकेट आ जाता है। एक तो ये आ गया उमर लाहौर डुप्लीकेट, और एक अली एबटाबाद ये वाला आ गया। ओके, इन दोनों को मैं सिलेक्ट किया, करने के बाद मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा, यस करूँगा। अब जाके ये सिंटैक्स काम करेगा। अब इसमें मैं जाता हूँ, यहाँ पे सिंटैक्स है। ओके, अब मैं गो करता हूँ इसको। अब देखिए सिंटैक्स यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, अब जब आप इसको ये वैल्यू देंगे, अब देखिए यहाँ पे आ गई। अब मैं जब अली और एबटाबाद दूंगा तो देखिएगा ये फिर दोबारा से काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पे एसक्यूएल में जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे नाम अली है और एबटाबाद है, और यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ। अब देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें अब फिर से वही काम कर रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री जो है अली एबटाबाद पहले से मौजूद है, ये यहाँ पे नहीं करेगा। तो मेन कि अगर आपके पास पहले से टेबल बना हुआ है और आप उसमें जो है तो इस तरह के जो है तो यूनिक कांस्टेंट का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास था अल्टरनेट टेबल, और हमने डिलीट भी करना सीख लिया। हमने जो है तो टेबल अगर पहले से हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल है तो उसमें अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने देख लिया। तो आज के लेसन में हमने क्या क्या चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। हमने एक न्यू टेबल क्रिएट किया, उसमें यूनिक कांस्टेंट यूज़ किया, और मल्टीपल फिर हमने जो है तो कॉलम के लिए यूनिक कांस्टेंट यूज़ किया। फिर हमने उसको यूनिक कांस्टेंट को ड्रॉप किया, मीन के डिलीट करना सीखा। फिर दोबारा से अगर आपके पास पहले से कोई टेबल बना हुआ है तो उसमें अगर आपने यूनिक कांस्टेंट ऐड करना है तो वो ऐड करना सीखा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।